देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 45 दिवसीय ब्रह्मराष्ट्र एकम द्वारा श्री राम पगयात्रा काशी पहुंची, हुआ भव्य स्वागत। वाराणसी के ब्रह्मराष्ट्र एकम द्वारा 22 जनवरी को नव्य भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर 45 दिवसीय श्री राम पगयात्रा काशी पहुंची, जहां लोगों ने भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर सचिन सनातनी ने यात्रा को साझा करते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य भारत को महाशक्तिमान बनाने की, राष्ट्र की एकता, अखंडता और समानता को एक सूत्र में बांधकर अपने सनातन धर्म, संस्कृति और पूरे विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी धर्मावलंबियों के साथ एकजुट होकर अखंड भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि यह संस्था सनातन धर्म से जुड़े कार्यक्रम व आयोजन को संचालित करती आ रही है। अभी राम पग यात्रा भी आप आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की यात्रा रही आपकी? हाँ, सबसे पहले सभी राम भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके प्यार, उनके स्नेह और उनके सहयोग से 2 फरवरी को ये यात्रा इसी काशी की पावन धरा से प्रारंभ हुई और जो कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े हैं उन स्थलों पर ये यात्रा काशी से हम लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के पश्चात सिंगवेरपुरम, प्रयागराज, चित्रकूट, ऐसी रामटेक, पंचवटी, हम्पी कर्नाटका के और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है हम्पी, फिर वहाँ से बैंगलोर, फिर हासन, फिर मैसूर, फिर त्रिची, फिर रामनाथपुरम, धनुषकोटी, रामेश्वरम, फिर हम लोग चेन्नई से फिर हम लोग उड़ान भरे श्रीलंका गए और श्रीलंका में जाकर के भी जो भी वहाँ की जो पौराणिक कथाएं थी उन जगहों का दर्शन पूजन करने के पश्चात हम लोग शेष भारत माला को भी हम लोग कवर किए। फिर मुंबई, फिर बड़ोदरा, फिर उसके बाद सोमनाथ दर्शन करने के पश्चात अहमदाबाद, जयपुर, देश की राजधानी दिल्ली, फिर मथुरा, आगरा राजधानी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, फिर उसके बाद अयोध्या में दर्शन करने के पश्चात काशी में ये यात्रा 17 मार्च को पूर्ण हुई। ये यात्रा 45 दिवस की थी और इस यात्रा में हम लोगों ने लगभग 15,000 से भी अधिक किलोमीटर की दूरी तय किया और लगभग 250 से ऐसे अधिक स्थल थे जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े थे। उन स्थलों पर हम लोगों ने वहाँ पर भ्रमण किया और तमाम से नैतिक आदर्श मूल्यों का भी हम लोगों ने प्रभु श्री राम जी जहाँ जहाँ जिस रास्ते पर गए तमाम से वांछित लोगों का, तमाम से असुरों का, निशाचरों का जो दास किया, उन्होंने जो एक समाज में एक संदेश देने का कार्य किया था, उन चीजों के बारे में भी हम पूरे देशवासियों के बीच में एक प्रचलन रहा है कि कैसे उन्होंने आदर्शवादिता को स्थापित किया था। तो ऐसी आदर्शवादिता में एक परंपरा रही है गुरु शिष्य की, जो कि हमारी गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया है तमाम से आक्रांताओं और तमाम से मुस्लिम आक्रांताओं ने। उसी गुरुकुल की व्यवस्था को हम लोग पुनः स्थापित करने की भावना से इस श्री राम पग यात्रा को हम लोगों ने आयोजन किया था, जिस राम पग यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य था विश्व शांति और सद्भावना। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी 1000 वर्ष तक उन्होंने सुशासन किया था और ऐसे सुशासन की कहते हैं कि बातें आज तक हमारे पूर्वजों के द्वारा हम लोगों को सुनाई गई है। तो ऐसे सुशासन की कल्पना उस त्रेता युग में आज तक अगर हम लोग श्रवण करते चले आ रहे हैं तो निसंदेह बहुत ही अच्छा शासन रहा होगा। तो किस तरीके से भाई प्रेम, किस तरीके से पति प्रेम, किस तरीके से सामाजिक प्रेम, किस तरीके से नीचे निरीह लोगों के बीच में प्रभु श्री राम ने अपनी भावना से और अपनी आस्था से किस तरीके से लोगों को वहां पर उन्होंने गले लगाया था। तो ऐसे ही भावना से लेकर के आज भी इस कलयुग में हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से संस्कार जीवित करना चाहते हैं और इसी कड़ी में ब्रह्मराष्ट्र एकम सतत तत्पर है कि हम पूरे भारत में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को पुनर्स्थापित करने की एक व्यवस्था में सतत कार्य करेगी, जिससे हम भारत को श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत बना करके विश्व महाशक्ति के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। और साथ में इन बातों का भी ध्यान रखें कि हम समाज में भारत को एकता, अखंडता और समानता के सूत्र में हम पिरो सके और उसे बांध सके। ऐसी भावना के साथ हमने श्री राम पग यात्रा यहाँ पे आयोजित की और आप सब लोगों के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से अद्वितीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय यात्रा बना दिया है। उस सभी के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा।